नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं राजस्व विभाग में लंबे समय से खाली पड़े हजारों पदों को भरने की तैयारी की जानकारी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब लेखपाल, नायब तहसीलदार और राजस्व लिपिक जैसे अहम पदों पर कुल 9,640 भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कितने साल बाद लेखपाल की यह भर्ती आ रही है, तैयारी क्या करें, कैसे करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश दिए कि राजस्व विभाग में खाली पड़े पदों को जो है अभियान चलाकर जल्द से जल्द भरा जाए ताकि जमीन से जुड़े मामलों में तेजी लाई जा सके। अब राज्य सरकार की योजना के मुताबिक लेखपाल के सबसे ज्यादा पद हैं इसमें, जो कि 7,531 पद हैं और इन पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के माध्यम से भरा जाएगा और उसके बाद आपको देना होगा पेट, जिस पर विस्तार से जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। अब लेखपाल के 7,531 पदों पर आई यह भर्ती इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इससे पहले लेखपाल भर्ती आई थी 2022 में। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने 7 जनवरी 2022 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो 28 जनवरी 2022 तक चली थी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 8,085 पदों को जो है भरा गया था। इस भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी और परिणाम 2 मई 2023 को घोषित किया गया था। अब श्रेणीवार तरीके से देख लें तो 2022 में आई लेखपाल भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 3,271 पद थे, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 2,174, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 798, अनुसूचित यानी SC के लिए 1,690 और अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद थे। तो अब जान लीजिए कि इस भर्ती के लिए आपको कैसे और क्या तैयारी करनी होगी। तो भैया लेखपाल बनने के लिए आप 2 बार एग्जाम देंगे, पहले पेट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, फिर देना होगा आपको लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा। लेकिन जान लीजिए कि पेट में जितने नंबर आपको मिले हैं उसी नंबर के आधार पर आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सभी कैंडिडेट्स को पेट परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। अब आइए चलते हैं अगले पड़ाव पर, यानी कि पेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप देंगे लेखपाल की मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा में आपको बता दें कुल 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि MCQ टाइप होंगे। कुल नंबर जो है वो 100 होंगे। समय होगा 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो कटेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी 25 सवाल पूछे जाते हैं, गणित के भी 25 सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान के 25 सवाल और ग्राम समाज एवं विकास के 25 सवाल। तो इस तरह से 100 सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं मेरिट लिस्ट और कट ऑफ पर। तो मुख्य परीक्षा में जो नंबर आते हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और अलग से आरक्षित वर्गों को यानी कि SC, ST, OBC और EWS के लिए कट ऑफ अंक जो है वो अलग अलग तैयार होते हैं। फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों यानी कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट होती है और इसके अलावा पेट का स्कोर कार्ड होता है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो, और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होता है और पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो चाहिए होती है। अब आइए बात करते हैं अंतिम चयन और नियुक्ति पर। तो सत्यापित उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है, यानी कि तमाम जो चरण है उसको क्वालिफाई करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जो है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है, जिसमें जो है चयनित लोगों का यानी कि लेखपालों का जो है नियुक्ति सामने आती है। तो ये पूरी जानकारी रही लेखपाल भर्ती को लेकर। अब अगर आप भी इस भर्ती को लेकर इंटरेस्टेड हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो है उनके निर्देशों के बाद अब ऐलान जल्दी ही इसका होने वाला है। भर्ती आने वाली 2022 के बाद, अब सीधे 2025 में। बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।